भगवान शिव धारण, और वासुकी नाग ही जो समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर जो रस्सी बनाई गई थी उसको मंदराचल पर्वत को मथने के लिए, उस रस्सी में वासुकी नाग ही लगे थे। ये इन दोनों की इम्पोर्टेंस है। और ये दोनों के दोनों नहीं, एरावत एरावत जो है समुद्र मंथन से ही निकला था। बाकी चलो टाइम तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इस बात को। और कोई आज कुछ कहना चाहे? कर्मयोग का कंसेप्ट मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अभी भी कहीं कोई संशय दुविधा बची हो तो लेट अस डिस्कस। अभी हैं हमारे पास 5-1 मिनट। क्योंकि कर्मयोग ही है जो हमें सिखाता है कि हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर एक्शंस। जो हम डेली काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको स्पिरिचुअलाइज कैसे किया जाए, ये यही कर्मयोग हमें सिखाता है। और स्पिरिचुअलाइजेशन का यही मतलब है कि हम उन कर्मों के साथ बंधे नहीं, वो कर्म जो हैं हमारे बंधन का कारण ना बने, हमारे लिए नए शुभ अशुभ फल ना उत्पन्न करें। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जो डेली लाइफ है, जो हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ठीक है, धीरे धीरे हम उन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता, हमें बात सुन ली, समझ आ गई, पर जब हम चिंतन मनन नहीं करते तो फिर वो बात हमारे अंदर उतरती नहीं, उतरेगी नहीं तो फिर प्रैक्टिस में नहीं आएगी। तो ये जरूरी है कि जो भी चीज़ हम सुने पढ़ें उसके ऊपर चिंतन मनन जरूर करें, और फिर कोशिश करें कि उसे अपनी जो जो चिंतन मनन के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ उसे विज्ञान कैसे बनाएं, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस ज्ञान को अपना कैसे बना लें। सर जैसे आगे चल के तो 5th चैप्टर में उन्होंने एक श्लोक में यही बोला था ना कि कुछ जो भी आप चाहे कर्म योग अपनाओ, चाहे ज्ञान योग, जो भी 100% आप जिसे दोगे वो ही उस तभी हमें उसी रास्ते से भगवान जी को पाया जा सकता है। तो जैसे हम अगर अपना ऑनेस्टली अगर अपने काम करते हैं और फिर हम ये कर्म कांड वाला रास्ता नहीं हमारे से अपनाया जाता या हम उतना पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो क्या वो सही है या वो भी उतना इम्पोर्टेंट है? ये डिपेंड करता है कि हमारा लेवल क्या है। सबसे पहले तो हमें अपना स्पिरिचुअल लेवल आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। अगर तो हम अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो संसार से थोड़ी सी चेंज कर चुके हैं तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि जो कर्म कांड है वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अध्यात्म का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, कर्म कांड का लक्ष्य है अध्यात्म की शुरुआत। तो कर्म कांड का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम अध्यात्म की ओर मुड़ें, हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें।
अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू हो चुके हैं, तो फिर वो जो कर्म कांड है वो कर रहे हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, नहीं कर रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन में ये भाव न रखो कि ये गलत है, ये सही है, कि कर्म कांड करने से कुछ नहीं होता। इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए। दुराग्रह जैसे कहते हैं ना, दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर। हाँ, आप अपना 100% दे रहे हो, भगवान में श्रद्धा है और आपके अंदर डिटैचमेंट का भाव है, और धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलाइज होते चले जा रहे हो, तो कर्म कांड हो रहा है आपसे, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तब भी कोई बात नहीं, फिर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अभी आप स्पिरिचुअलाइज अपनी लाइफ को कर ही नहीं पाए, और जो कुछ कर रहे हो, जो भगवान जी ने कहा कि ज्ञानी को नहीं चाहिए कि वो जो अज्ञानी है, कर्म कांडी है, उसे कहे कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो इससे उसका मन विचलित हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। एक बार एक साधक था, वो क्या गंगोत्री जी की बात है। गंगोत्री जी में, गंगोत्री जी के आसपास काफी ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर साधु संत वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अलग रहकर मेडिटेशन करते हैं, और कई बार दूसरे साधु भी उनके साथ रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे ही एक साधु था, वो ऐसे एक आश्रम आश्रम में पहुंचता है, और वहां जाकर अष्टावक्र गीता का पाठ चल रहा था। तो अष्टावक्र गीता के अंदर ये सारी चीजों को खारिज किया गया है जो कर्म कांड की। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए इस बात को समझते हुए कि ये जो अष्टावक्र गीता है ये वही ज्ञान है जब राजा जनक ने अपनी सभा में कहा था कि वो कौन विद्वान है जो मुझे घोड़े की नाल हाँ, घोड़े की नाल पर एक पैर रखने से दूसरे पैर रखने तक के जितना समय लगता है उतने में मुझे आत्मज्ञान करा सकता है। तो वो सारे जितने भी विद्वान थे वो सब चुप रह जाते हैं। फिर अष्टावक्र जी वहां पहुंचते हैं और वो उन्हें जो ज्ञान देते हैं उसे अष्टावक्र गीता कहा है। अब सोचिए कि ये ज्ञान दिया किसे जा रहा है? राजा जनक को, जो बहुत बड़े विद्वान है। तो मैंने ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए बताई ताकि जो बात है वो समझ आ जाए। तो वो जो साधु था जो उस आश्रम में गया, वो नया साधु था, ब्रह्मचारी था। उसने जब वो अष्टावक्र गीता को सुना तो उसने कहा कि जो साधु महाराज थे, बाद में जब पाठ पूरा हुआ, कह रहे मेरे गुरु ने तो ये कभी बताया ही नहीं। कह रहा मैं तो वैसे ही प्रपंचों में पढ़ा रहा, मेरे गुरु तो कहते जी सेवा करो, गुरु की सेवा करो, आश्रम साफ करो, ये तो मुझे पता नहीं किन किन कामों में उलझाए रखते थे। कह रहे असली ज्ञान तो ये है। वो साधु जो था वो हंसने लगा, जिसने अष्टावक्र गीता का पाठ सुनाया था। वो कहता है कि तुम्हारे गुरु जो हैं उन्होंने अष्टावक्र गीता पढ़ी है? कहते हाँ। कह रहे वो आश्रम वगैरह साफ सफाई का काम और बाकी जो आश्रम के काम है कि वो खुद करते हैं? कहते हाँ। वो कह रहे बस पर इतनी तुम्हें समझ नहीं आई बात कि जब वो अष्टावक्र गीता को जानते हुए भी कर्म कर रहे हैं तो तुम कर्मों से विरक्त कैसे हो सकते हो? तो मतलब ये चीज हमेशा ध्यान में रखें
कि हम किसी भी चीज के प्रति दुराग्रह न रखें। आप जो अपने बेस्ट पॉसिबल है, आपको जो भी कर्तव्य कर्म मिला हुआ है, उसे आप 100% दे के कर रहे हो, बिना किसी दुराग्रह के कर रहे हो। आपको, जब आप एक हाउस वाइफ हैं, आपने घर संभाल रहे हैं और घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपके पास है, उसको करते वक्त सबसे पहला जो आपका कर्तव्य कर्म है वो घर को संभालना। उसको करते वक्त आपको अगर पूजा करने का समय नहीं मिलता है तो हार्डली मैटर, मिलता है तो कर लें, नहीं मिलता है तो मन में भगवान, अब आप खाना बना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान को याद करते रहो, वो भी पूजा पाठ ही है। कोई जरूरत थोड़ी वहाँ पे बैठ के मंदिर में घंटी बजा के पूजा हो। लेकिन किसी भी चीज का ना तो तिरस्कार करो, ना उसके प्रति पूर्वाग्रह रखो, दुराग्रह रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम परसों से कर रहे हैं गीता जी का चौथा चैप्टर स्टार्ट, और शुरुआत में ही भगवान जी जो हैं वो बहुत एक अलग लेवल पर जाकर बात करते हैं कि गीता का ये जो ज्ञान है, अर्जुन, ये मैं तुझे पहली बार नहीं दे रहा। समय के प्रारंभ में ये ज्ञान मैंने मनु, फिर उसके पुत्र इक्ष्वाकु को भी दिया था। तो अब तक भगवान जी जो अर्जुन से बात कर रहे थे वो एक उसके मित्र सखा के रूप में कर रहे थे, और यहाँ पर वो एकदम अलग लेवल पे चले जाते हैं। वो अपना नया लेवल, मैंने ही ये ज्ञान। तो यानी अब वो कृष्ण नहीं है जिन्होंने ये अवतार ले रखा है। जब वो ये कहते हैं कि ये मैंने ज्ञान, इससे पहले समय के प्रारंभ में, अब आप ये देखिए, जब हम किसी चीज के प्रारंभ या अंत की बात करते हैं तो समय पहले ही आ जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है, हम डिस्कस इसको और अच्छे से करेंगे। किस समय के प्रारंभ में, इसका मतलब है कि वहां पे समय नहीं है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लेकिन जब हमने प्रारंभ कहा, प्रारंभ और अंत के साथ ही समय का तो कनेक्शन बन ही जाता है। तो यानी ये तब की, और किसे कहा, एक पहले मनु को, फिर इक्ष्वाकु। तो यानी जब सृष्टि शुरू हुई है तो सृष्टि शुरू किसने की? परमात्मा ने। तो जब कृष्ण जी ये बात कहते हैं तो वहां पे वो कृष्ण जो उस शरीर को धारण किए हुए अवतारी पुरुष कृष्ण है, वो नहीं रह जाते, फिर वहां पे वो भगवान हो जाते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन जो गीता में दोष देखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। पूरी गीता में भगवान जी दो लेवल पर बात करते हैं, एक अर्जुन के मित्र बाल सखा के रूप में, और एक भगवान के रूप में। तो जैसे विभूति योग है, विभूति योग में वो भगवान की तरह बात कर रहे हैं, वो कृष्ण की तरह बात नहीं कर रहे। और ये जो 4 चैप्टर का पहला श्लोक है, यहाँ पे भी वही बात। चलिए, मैंने ये बात
इंट्रोडक्शन इसलिए दी ताकि हमारा फोर्थ जो चैप्टर है उसमें क्यूरियोसिटी बने कि क्या आने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्रणाम। सर जो दोपहर को सत्संग में कृष्ण अंकल आते हैं ना, वो उन लोग गुरु जी के लिए एक भजन गाया करते थे। उसकी 2 लाइनें मैं बोलती हूँ। वो कहते थे, आप सुनाते रहो हम सुनते रहें ये कहानी, चारों वेदों की है ये कहानी। आप सुनाते रहो हम सुनते रहें ये कहानी, सतगुरु अमृत भरी तेरी वाणी। तो आज कुछ वैसे ही भाव मन में आ रहे हैं कि बस आप ऐसे ही हमें सुनाते रहो बस हमेशा। थैंक यू सो मच सर, तब सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी प्रभु की इच्छा, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जब तक प्रभु की दया दृष्टि रहेगी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और उम्मीद है ये यात्रा लंबी चलने वाली है। बाकी है तो जो कुछ चाहेंगे वो भगवान जी वही होगा। अपना प्रयास है कि ये जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है हम एक दूसरे के साथ इसको साझा करके एक दूसरे को सिखाएं और सीखें, और सब मिलकर एक साथ इसके साथ स्पिरिचुअली ग्रो करें। यही एम है इसका। थैंक यू सो मच। और सर हमारी तरफ से तो ये आशीर्वाद है कि आप स्वस्थ जीवन के साथ दीर्घायु रहो, ताकि हम आपसे ज्ञान सुनते रहे। थैंक यू। जैसे प्रभु की इच्छा। चलिए फिर कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं अगले सेशन के साथ और एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ। चौथा अध्याय की शुरुआत होगी थर्सडे से। सब बच्चे भी इसी में साथ जुड़ेंगे और बच्चे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट होने चाहिए। डिस्कशन को लंबी मत खींचना, ताकि मतलब जो बात हम कहना चाहें या करना चाहें वो मार्ग से भटक ना जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। बाकी आपके मन में कोई भी संशय उठता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डोंट ड्रैग इट, ये ध्यान रखना है हमेशा। के सर कहते होते थे, सिर्फ तुम्हें 30 सेकंड्स मिलेंगे, उतने में अपना क्वेश्चन पूछ लो। 30 सेकंड से ज्यादा हो गए तो मैं जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन का। तो सबको बड़ा सोचना पड़ता था कि कैसे छोटा क्वेश्चन। नहीं चलो, हम इतने रिजिड भी नहीं होते, बच्चे हैं हमारे साथ। 1 मिनट दे दें सर? नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं सोचते। मेरा मतलब ये है कि हम क्वेश्चन को ड्रैग ना करें। ठीक है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन ना बनाएं उसको, क्योंकि भगवत गीता जो है हर बात का जवाब अपने आप देती है। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये कैसे हुआ। जैसे एक छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको कि जैसे हमने कठोपनिषद के ऊपर डिस्कशन की थी, तो कठोपनिषद में जो प्रसंग आता है कि जो नचिकेता है, जब उसके पिता उसे कहते हैं कि जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ, तो कहते हैं फिर वो यमराज के पास पहुंच जाता है और 3 दिन वहां बैठा रहता है भूखा प्यासा, जब तक यमराज अपने घर नहीं पहुंचते। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में यह प्रश्न है कि नचिकेता यमराज के पास पहुंचा कैसे, तो कह रहे उसे कठोपनिषद दोबारा सुनना चाहिए। कह रहे अगर फिर भी यही प्रश्न है, कह रहे उसे एक बार फिर, कह रहे वो बार बार उसे तब तक सुने जब तक ये प्रश्न उसके मन से निकल ना जाए।
कहने का भाव क्या है इसका। इस बात के अंदर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नचिकेता वहां पहुंचा कैसे, इम्पोर्टेंट क्या था इस कठोपनिषद के अंदर कि उसने उस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया। तो जो कहते हैं बार बार सुनो, इसका मतलब ये था कि ये चीज जो है इट कैन बी इग्नोर्ड, इट इज नॉट ए क्वेश्चन कि वो वहां कैसे पहुंचे। बारे भाई कठोपनिषद इसलिए थोड़ी, ये जो कहानी है इसलिए थोड़ी रची गई है कि आप ये देखें कि ये वहां पहुंचा किस तरह से। बात तो ये कि उसने वो ज्ञान क्या प्राप्त किया, यमराज ने उसे कौन सा ज्ञान दिया। मेन उद्देश्य कठोपनिषद का वो ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि इस बात पे बहस करना या डिबेट करना कि वो वहां पहुंचा कैसे होगा, या इसी बात के ऊपर विचार करना। ये विचार की बात नहीं है। विचार की बात है कि उसने वो आत्मज्ञान जो पूछने गया था, जो उसका मेन क्वेश्चन था, उसका यमराज जी ने क्या जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे उपनिषद हैं, गीता हैं, या कई बार मैं कहानियां बीच में डालता हूँ, वैसे तो उपनिषदों में जितना भी ज्ञान है वो कहानियों के माध्यम से ही दिया गया है। और वो कहानियां इसलिए रची गई हैं कि जो मेन बात समझने वाली है वो जो श्रोता है उस तक पहुंचे, उस बात का भाव। एक्चुअली जो कहानी है वो कहना क्या चाह रही है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि उस कहानी के पात्रों में क्या क्या हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि उस कहानी का जो शिक्षा दे रही है वो कहानी, वो क्या कह रही है। तो हमें जो गीता के अंदर हमारे प्रश्न भी उठते हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। बात ये देखिए कि गीता हमें कहना क्या चाहती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर कई बार हम, वो एक इंग्लिश में वर्ड होता है व्हाट अबाउटरी, हम व्हाट अबाउटरी में ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें क्या चीज़ है जो धारण करनी है, और क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब हम ये भाव लेके अपने शास्त्रों को, उपनिषदों को, गीता जी को या किसी और भी अन्य ग्रंथ को सुनेंगे तो हमारे मन में संशय बहुत कम उठेंगे, प्रश्न बहुत कम उठेंगे, और जो प्रश्न उठेंगे भी उनके जवाब हम चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राणा सर, सभी का धन्यवाद। कल परसों मिलते हैं। कल का सेशन ऑफ रहेगा, सिर्फ शशि दीदी लेंगे। कल भगवत गीता का सेशन मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ और सर भी नहीं होंगे, तो कल ये सेशन नहीं होएगा। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं।